अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैंने आपसे इंतहाई इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है वो डिस्कस करनी है। एंड स्पेसिफिकली आज 22 अक्टूबर 2025 में जो इटली एम्बेसी ने रिजेक्शंस की हैं उनकी मैंने तादाद बतानी है, और साथ मैंने ये बताना है कि वो रिजेक्शंस क्यों हुई। और इंतहाई अहम तरीन वीडियोज़ हैं, और ये जो रीजंस हैं इसके मुतल्लिक मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मोटिवेट भी करता रहा हूँ और आपको बताता भी रहा हूँ, गाइडलाइन भी देता रहा हूँ कि आपने अब ये करना है, ऐसे करना है। तो आज 22 अक्टूबर 2025 में इटली एम्बेसी ने कितनी रिजेक्शंस की हैं और क्यों की हैं, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू यही है और उसका हल क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करता हूँ वो यही करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए और प्लस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट्स पहुंचे। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आप तक ये आज की अपडेट शेयर करता, लेकिन बहुत सारे बच्चे एम्बेसी में अपीयर होने वाले हैं और कुछ अपीयर होने का इरादा रखते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये अपडेट्स लेट हों। बट लेकिन जब आपने एक चीज़ को एक कमिटमेंट कर ली हो कि ये अपडेट्स हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, तो इसका मतलब है पहुंचनी चाहिए। तो फिर क्या सर्दी और फिर क्या गर्मी और फिर क्या तबीयत और फिर क्या तबीयत में नासाजी, ये सारे फिर लेम एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो लेकिन उससे पहले फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने एक बिग जो हार्श रियलिटी है, बिग नो फॉर द इटली स्टडी, वो आप लाजमी देखिए क्योंकि उसके अंदर मैंने ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एंड सेकेंडली जो रिजेक्शन रेट बताया है और फिर सक्सेस रेट बताया, रिकॉर्ड्सों के मुतल्लिक बताया, आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, प्लीज़ उनको बड़े ध्यान से देखिए, जिसमें बैंक स्टेटमेंट को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट। टुडे 22 अक्टूबर 2025, आज इटली एम्बेसी ने 7 रिजेक्शंस की हैं। कितनी रिजेक्शंस की हैं? 7 रिजेक्शंस की हैं, जिनके अंदर जो 2 रिजेक्शंस आई हैं, उन 2 रिजेक्शन की जो मेन रीज़न है वो बैंक स्टेटमेंट है। और रिमेनिंग जो रिजेक्शंस हैं उसमें हमें क्लेरिफाई नहीं हो सका कि उनकी रिजेक्शंस किस वजह से हुई। ये जो 2 रिजेक्शन है और बैंक स्टेटमेंट की वजह से जो रिजेक्शंस हुई हैं, ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया जिसमें ये था कि आज रिजेक्शंस ऐसी हुई हैं और बैंक स्टेटमेंट ये वो, जबकि उसने बैंक स्टेटमेंट में जिसको ये रिजेक्शन हुई है उनकी बैंक स्टेटमेंट भी 25 लाख रुपए के करीब करीब थी या 25 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी रिजेक्शन हुई। ऐसी क्या रीजंस थी जिसकी वजह से जो है ना उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? दिस इज द क्वेश्चन। जब एम्बेसी ने ये कहा है कि आपके पास इतने यूरो की, इतने था हज़ार यूरो की यानी इतने लाख की पीकेआर में आपके पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो फिर रिजेक्शन की वजह क्या हुई? ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं बारहा कह चुका हूँ। लेकिन पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ जो मुझसे इन साहिब ने पूछा है अपने बेटे के लिए। उन्होंने कहा है कि अब हम क्या, हमें रिकॉर्ड शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, मैंने रिकॉर्ड शो के मुतल्लिक एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू कि आपको ज़रा और आइडिया हो जाए। रिकॉर्ड शो को याद रखना है, रिकॉर्ड शो को आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज दैट कीप इन योर माइंड कि आपकी बेटी की क्लासेस कब शुरू हो रही हैं, ठीक है, आपको कब अपीयर होना है, इटली कब तक पहुंचना है, क्योंकि रिकॉर्ड शो टाइम टेकिंग प्रोसेस क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 1 महीना भी लग सकता है और मैक्सिमम 6 महीने तक भी आपका केस जा सकता है। और इन केस अगर आपका ये केस नहीं होता अप्रूव, तो आपको रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है और पैसे आपके अलहदा लगेंगे, ठीक है। पैसे जो है ना वो आपके तकरीबन कोई 3-4 लाख रुपए भी लग सकते हैं, 2 लाख भी लग सकते हैं, 5 लाख भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का वकील जो है ना वो हायर किया है इटली में। क्लियर होगी मेरी बात ये? तो आप इस सारे सिनेरियो को देख के फिर रिकॉर्ड शो कीजिए, ठीक है। और अगर आप कर लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट क्या है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ? वो ये करना चाहता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्शन आई है। अच्छा जी, क्यों आई है? मेरी नज़र में इशू ये है कि जब एक क्लियर स्टांस है यूनिवर्सिटी का, एंड दैट इज अबाउट योर स्टेटमेंट शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड। इट्स मीन 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए।
ये एक पॉइंट आप प्लीज़ अपने ज़हन में रख लीजिए, ये मैं समझा-समझा के थक गया हूँ। ना 1 महीने की चलेगी, ना 2 महीने की चलेगी, ना 3 महीने की चलेगी, ना 4 महीने की चलेगी। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट चलेगी, जिसमें इस बात का प्रूफ हो कि ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, पैसे आए हैं, गए हैं, किसने भेजे हैं, कौन से फंड्स हैं, क्या कुछ है इसमें, कहाँ से आए हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट एंड दिस इज़ द टेक्निकल थिंग कि हर बच्चा जो है ना वो कहता है। मुझे तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस ऐसे आ चुके हैं जिनका मैंने जवाब दिया है। सर 2 माह की बैंक स्टेटमेंट लगा दें, 25 लाख। बेटा 25 लाख रुपए, इट्स ओके, आपके पास पैसे हैं, आपने डाल दिए हैं। बट क्या आपने उस शर्त को मीट किया है, कंडीशन को जो यूनिवर्सिटी ने डिमांड की है? पहली पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सैलरीड अकाउंट में स्टेटमेंट बनवा लेते हैं। सैलरीड अकाउंट में आप देखें, व्हाट इज सैलरीड अकाउंट, हाँ, व्हाट इज सेविंग अकाउंट, ओके, व्हाट इज बिजनेस अकाउंट। आप बिलीव कीजिए, मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई, आप इसको लाजमी देखिए। मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप लाजमी देख लीजिए, उसमें डिटेल डिस्कशन। आपने सेविंग अकाउंट के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन्स बनवानी है, ठीक है। अगर आपका करंट है तो भी चल जाएगा, बट सैलरीड नहीं चलेगा। क्लियर। और फिर जो बिजनेस अकाउंट है उसकी अलग से। इसके अलावा ये वो टेक्निकल चीजें हैं कि अगर आप इसको समझ ले तो आपके पैसे बच सकते हैं। अब अगर आपने 20-25 लाख रुपए लगा दिए हैं या 20-25 लाख का बजट है, और अगर आप इटली के बारे में सोच रहे हैं, मैं बारहा कह चुका हूं कि इटली की ये हार्श रियलिटीज हैं। और उसमें हार्श रियलिटीज में सबसे बड़ी जो रियलिटी है वो यही है कि आपको अपॉइंटमेंट में बहुत ज्यादा इशू उठाना पड़ता है। यहाँ पर एजेंट्स मिले हुए हैं, यहाँ पर इदारे मिले हुए हैं, और ऐसी ऐसी मोनोपोली कायम है कि यू कांट इमेजिन। 8-8, 9-9, 10-10 लाख की अपॉइंटमेंट सेल होती है। और वो भी बच्चे लेते हैं, लेने के बाद ये सोचते हैं कि यार हमें वहां पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा, नहीं मिलता, प्रॉब्लम हो जाता है, रूम नहीं मिलते, ठीक है, सिस्टम स्लो, ईच एंड एवरीथिंग। यार ये मैं कहाँ फंस गया। अगर आपका 20-25 लाख का बजट है, यू कैन मूव समवेयर एल्स, यू कैन मूव स्पेन, फ्रांस, ठीक है, यू कैन मूव लिथुआनिया। मैं बार बार कहता हूँ, यू कैन ऑल्सो मूव टू यूएसए। बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप यूके मूव कर सकते हैं जिनकी वीजा रेशोज अच्छी हैं, ठीक है। आप आयरलैंड मूव कर सकते हैं, आप स्वीडन मूव कर सकते हैं। स्वीडन के आजकल एडमिशन खुले हुए हैं, खैर ये मैं किसी और टॉपिक पे जा रहा हूँ। लेकिन आपको जो मैंने मेन चीज बताई है, इस वजह से दो जो रिजेक्शंस आई हैं, 7 में से वो बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट में जो मेन रीजन होता है ना वो यही होता है, ठीक है, कि आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह की बनाई। अच्छा, इसके बाद अगर कोई स्पॉन्सर लेटर लगा है साथ, तो स्पॉन्सर लेटर की रिक्वायरमेंट है न्यू चेकलिस्ट के मुताबिक कि आपने स्पॉन्सर लेटर को क्या करवाना है, एफिडेविट लेटर को क्या करवाना है, आपने नोटराइज करवाना है या फिर उसे अपोसाइल करवाना है। आपने ये लाजमी करवाना है। उसकी वजह क्या, ताकि ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन जाए, वेरीफाइड हो जाए कि हाँ कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप बारहा कोशिश करेंगे, आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, बैंक स्टेटमेंट ऐसी बनेगी तो आपका केस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि 6 माह की, 7 माह की बैंक स्टेटमेंट बनाए, शुरू से बनाए। आपको याद हो, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखें, मैंने आपको कहा था कि अगर आप यूरोप स्टडी का ख्वाब देख रहे हैं ना, तो ये 1 दिन का ख्वाब प्लान नहीं है, ये 2 दिन का प्लान नहीं है, ये 1 महीने का प्लान नहीं है, ये 6 महीने का प्लान नहीं है, ये 1 साल पहले का प्लान है। क्यों? दिस इज द रीजन। You have to prepare bank statement, you have to prepare your documents, you have to attest your documents, you have to apposile your documents, ठीक है, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, HEC, IBCC, ठीक है, उन सब से आपको अटेस्ट करवाने हैं। आपको अपने स्पॉन्सर को भी क्लियर करना है कि ये मेरा स्पॉन्सर है। तो आज 22 अक्टूबर 2025 में जो रिजेक्शंस आई, 7 रिजेक्शंस और 2 रिजेक्शंस बैंक स्टेटमेंट की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ बैंक स्टेटमेंट इज अ की डॉक्यूमेंट इन योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, while you are filing a case in Italy embassy. So be careful about it. Inshallah, if you have any question, please drop a comment in on my videos. Inshallah, I will further explain in my next video. So see you in the next time for further updates. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। Thank you so much for watching Travel with Sanan bin Mansoor.